जी, सर्दी बहुत बढ़ गई है और जहाँ देखें फीवर हो रहा है, गला खराब है, चेस्ट कंजेशन हो रही है और कफ है और सर में दर्द। तो इन सब के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से केयर करनी है। आप चाहते हैं अगर कि आप हेल्दी रहें और बीमार ना हो बिल्कुल, तो सबसे पहले याद रखें कि हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, हम नहाते हैं, जब नहा के बाहर जाते हैं गीले बालों के साथ, तो उससे हमें साइनस के प्रॉब्लम होते हैं, हेडेक होता है और उसी से वो ठंड की फीलिंग आती है। आपने जब भी जाना है अपने बालों को ब्लो ड्राई कर लेना है। तो अब बाल ब्लो ड्राई कर लेंगे तो आप देखिएगा कि उससे कितना फर्क पड़ेगा। दूसरा, छोटे बच्चों को आपने चेस्ट पे हमेशा स्वेटर पहना के रखिए। अगर उनको चेस्ट पे स्वेटर नहीं पहनाएंगे तो उनको चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा होगा। और जो लोग आजकल जिनको कफ है बहुत ज्यादा, तो आप याद रखें कि आपने अदरक का जूस, अदरक जिंजर जिसे कहते हैं, उसका जूस निकालना है। उसको हल्का सा हीट देनी है, उसमें गर्म शहद डालना है, काली मिर्च डालनी है और थोड़ी सी अजवाइन। ये आपने बना के रख लेना है। और हाफ टी स्पून बच्चों को जिसको भी कफ है तो आप जरूर दें। इससे थ्रॉट बहुत अच्छा इन्फेक्शन, थ्रॉट इन्फेक्शन नहीं होगी, कफ नहीं होगी, चेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ब्रीदिंग ज्यादा करें क्योंकि साइनस का प्रॉब्लम है, नाक बंद हो रहा है। तो आपने क्या करना है, एक साइड बंद करनी है, दूसरी साइड से सांस लेना है, फिर यहां से बंद करें और राइट साइड से निकालें, फिर राइट साइड से लें। अगर आपको ब्रीदिंग करना याद नहीं रहता तो आप क्या करें, आप हर नमाज के बाद 2 मिनट ब्रीदिंग कर लिया करें, 2 से 3 मिनट। कभी आपने डीप ब्रीदिंग कर ली, किसी नमाज के बाद आपने अनुलोम विलोम कर लिया। आपने ये नहीं सोचना जब मैं योगा स्टार्ट करूंगा, जब मैं योगा करूंगी, या फिर मैं जब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। योगा में ऐसा कुछ नहीं करना। आपने बस जस्ट ब्रीदिंग शुरू कर देनी है। जहां बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, कुछ भी ड्राइविंग कर रहे हैं, बाहर है, आपने ब्रीदिंग, एक तो डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस रोक लेना है। आपको पता है कि हमारे लंग्स में जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाता तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। और जब से कोविड आया, आपने देखा कोविड में भी यही प्रॉब्लम था कि प्रॉपर लंग्स में ऑक्सीजन जा नहीं रही थी, पेनिट्रेट नहीं हो रही थी, सांस लेने में मुश्किल होती थी। तो अगर आप हमेशा डीप ब्रीदिंग करेंगे, अच्छी ब्रीदिंग करेंगे, तो आपके लंग्स जो है वो हमेशा प्रॉपर ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो पेनिट्रेट होगी। जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन लेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपने उठते बैठते चलते फिरते नमाज पढ़ते डीप ब्रीदिंग की आदत बनानी, लंबी लंबी सांसें। अगर सांस, एक तो डीप ब्रीदिंग है जिसमें आपने सांस लेना है, फिर सांस रोकना है और फिर निकालना है। दूसरी है जो डीप ब्रीदिंग है, उसमें आपने लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस बाहर निकालनी है। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, उसी को बस थोड़ा सा उसका दौरानिया बढ़ा देना है, ड्यूरेशन बढ़ा देना है। ऐसे लंबी सांस ली और ऐसे लंबी सांस बाहर निकाल दी। तो ये आप देखिएगा कि आपको कितना रिलीफ मिलेगा इससे। और दूसरा, छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 2 3 साल तक के बच्चे, उन्हें नमूनिया बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्दी बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा माएँ परेशान है। तो आपने क्या करना है, एक पंसारी की शॉप से आपको एक चीज मिलेगी, रसौंत, उसे कहते हैं रसौंत। वो बहुत गर्म होती है। वो आपने थोड़ी सी किसी कपड़े में बांध के ना अपने बच्चे के गले में डाल देनी है। उसकी इतनी हीट चेस्ट पे रहेगी कि आपके बच्चों को ठंड लगने का जो खतरा है ना, वो नहीं होगा। उन्हें कवर करें, बाहर जाते हुए उनको हमेशा उनकी चेस्ट को कवर करें, उनके कानों को कवर करें, तो उनको कभी हवा नहीं लगेगी।